कि कथा शुरू करते समय धर गुरु चरणन ध्यान, आसन आए पधारिए अंजनी सुत हनुमान। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो राम रूप गुण सुमरि, ये बहुत उपदेश दिए रावण को कुंभकर्ण ने। लेकिन रावण ने कहा कुंभकर्ण ये उपदेश का समय नहीं है, अब समय है कि तुम्हें भाई के प्रति क्या करना है। अगर तुम कायर हो, मेरे आज्ञा उपदेश का उल्लंघन करते हो, तो जाइए अपने सेनागार में जाकर के सोइए। और जब कायर शब्द रावण ने कुंभकर्ण के लिए कहा तो कुंभकर्ण बलवान तो था ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो राम रूप गुण सुमिरि मन, मगन भयउ क्षण एक। रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। ये उपदेश देकर के कुंभकर्ण मन में प्रभु श्री राम जी का चिंतन और गुण स्मरण करके मगन हो गया। मगन, कुछ आंखें बंद हुई, प्रभु का चिंतन हुआ, चेहरे पर मुस्कान हुई कुंभकर्ण की। रावण समझ गया ये प्रभु के गुणों में मगन हो गया, लेकिन ये मगन हो गया तो मेरी सहायता कैसे करेगा। रावण ने तुरंत आदेश दिया कि जाइए इसको नशा कराओ। तो कहा कितनी मदिरा मंगाई, करोड़ों गढ़े मदिरा मंगा करके मदिरा पान कराया। इसका तात्पर्य यह है कि मदिरा करने वाले भक्ति से दूर होते हैं। जिसको भगवान के नाम रूप गुण में आनंद आ रहा हो, उसे ये मदिरा पिला दी जाए तो इस गुणों से दूर हो जाता है। ये साक्षात प्रमाण है। क्योंकि कुंभकर्ण जिस समय मगन हुआ, उस समय इसका उपचार किया। किसका? राम रूप गुण से ये अलग हो। क्या उपचार है? इसको मदिरा पिलाई जाए, नशा करा। और नशा भी कितना कराया? बहुत, करोड़ों गड़े मदिरा पिलाई कुंभकर्ण को। अब समझ गया कुंभकर्ण कि मेरी सेवा किस लिए हो रही है, लेकिन कहने लगा भैया जानते हैं। और जब जैसे ही मदिरा अंदर गई तो समझ लो उसका नाम ही है मदिरा। कुछ तो उसका नाम सुन के नशा हो जाता है। और मदिरा पान करके तुरंत गरजने लगा। वो अभी नशा नहीं हुआ। कहते ज्यादा पीने वाले को काफी देर बाद नशा होता है। तो बहुत बड़े पीने वालों में है कुंभकर्ण। अभी नशा नहीं हुआ, अभी नशा का ड्रामा बना रहा है। देखा बहुत से लोग पीने से पहले ही सूट सपाटा कर देते हैं। महिष खाए कर मदिरा पाना, गरजेउ बच्चा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चले उतरग सती सैनन संगा। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चले उतरग तज सैनन तंगा। तज उतरग तज सैनन संगा। महिष भैंसों को खाया, बहुत भैंसे खाई, मदिरा पान किया और गर्जा कैसे, मानो कहीं वज्र की आवाज होती है, वज्र के समान गर्जने लगा और किले को छोड़ के चल दिया। तो लिखते सैनन संगा। रावण ने कहा रे कायर,
धिक्कार है तेरे बल को, जा सोता रहे, तुझे बल की आवश्यकता है, तू उपदेश दे रहा है मुझे। कहने लगा कायर मुझसे कहा कुंभकर्ण को तेरी सेना की जरूरत नहीं है, अकेला ही चल दिया। कुंभकर्ण अकेला चल दिया किले लंका को छोड़ करके, और जा रहा है गर्जना की, बहुत वज्र के समान गर्जना की। और जब देखा तो एक उसका सर आसमान को छूता हुआ लंका शिखर से कोई योद्धा आ रहा है। प्रभु श्री राम जी से विभीषण कहने लगे प्रभु ये कुंभकर्ण है, ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। देख विभीषण आगे आयो, विभीषण आगे आया सबसे पहले। क्यों? जिस समय विभीषण के लात मारी थी तो विभीषण कहते सबसे मिलके आए थे। अपमानित विभीषण माता से भी कहा मां भाई ने मेरा बहुत अपमान किया। गए तो थे कुंभकर्ण के पास भी, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा था, मिलने का मौका नहीं मिला। विभीषण भी जानते हैं कि कुंभकर्ण का आज अंत है, और कुंभकर्ण भी जानता है कि मेरा आज अंत है, सब जानते हैं। तो विभीषण कहने लगे जाओ अंत से पहले अपने भाई से क्यों ना मिल लूं, शायद भाई के मन में बात रह जाएगी कि विभीषण भाई को पीठ दे करके छोड़ के आ गया, क्या गलती थी, मुझे तो कुछ बताता। तो आज विभीषण सबसे पहले आए हैं कुंभकर्ण के सामने और कहते हैं भैया देख विभीषण आगे आयो, पुण्य पद गही निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तेलावा, रघुपति भक्त जाने मन भावा। लात मारे रावण मोहि मारा, केत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गिलान रघुपति पे आयो, दीन जाने प्रभु के मन भायो। दीन जाने प्रभु के मन भायो। देख विभीषण, विभीषण कुंभकर्ण को आता देख करके आगे आया और चरण पकड़ के प्रणाम किया, अपना नाम सुनाया, भैया मैं विभीषण हूं। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठा करके हृदय से लगा लिया। क्यों? ये रघुनाथ जी का भक्त है। आज कुंभकर्ण विभीषण को छाती से लगा करके बहुत भ्रातृ स्नेह प्यार करता है और कहने लगा हे भाई। विभीषण ने कहा भैया रावण ने मुझे लात मारी, यद्यपि मैंने परम हितकारक विचार पूर्वक सम्मति दी। मैंने तो भैया रावण को अच्छी सलाह दी थी, परंतु उसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने मुझे लात मार करके भरी सभा के बीच में मुझे बेइज्जत किया, परंतु तो भी मारा। और उसी गिलानी से मैं रघुनाथ जी के पास दीनहीन बन करके आया हूं, और प्रभु ने दीनहीन जान करके मुझे शरण दी है, अपनी शरण रख लिया है। विभीषण ने कहा दीनहीन जान करके प्रभु ने मुझे अपनी शरण में रख लिया। तो कुंभकर्ण कहने लगा विभीषण तात तुम नहीं जानते हो रावण इस समय काल के वश है, मृत्यु वश हो रहा है। सुने सुत भयऊ काल बस रावण, सुने सुत भयऊ काल बस रावण, सुने सुत भयऊ।
के माने अब परम सिखावन। भैया विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयउ तात निश्चर कुलभूषण। उजागर भजेऊ राम शोभा सुख सागर। भजेऊ राम शोभा सुख सागर। भजेऊ राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण कहने लगा, हे पुत्र, छोटा भाई पुत्रवत होता है, इसलिए पुत्र कहा। इस काल सुत कहा, रावण की तो मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए अच्छी शिक्षा को नहीं मानता। जिसकी मृत्यु आती है वो आदमी उचित शिक्षा को ग्रहण नहीं करता। तो हे भाई विभीषण, तू निश्चय धन्य है, धन्य है, धन्य है। 3 बार धन्य कहा। और कहा क्यों? कि राक्षस कुल का तू भूषण हो गया, गहना हो गया, राक्षस कुल का पूज्य हो गया। हे भाई, तूने वंश को उजागर कर दिया। जो शोभा और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी का भजन करता है, धन्य है। अच्छा, अब तक इतनी गहरी, इतनी भारी मदिरा का नशा नहीं हुआ, अभी बात ठीक कर रहा है, परंतु अब कुछ कुछ नशा हो रहा है। कुंभकर्ण नशा का असर आया, थोड़ा सा ही आया, लेकिन कहने लगा, ही पुत्र विभीषण, कर्म वचन मन कपट तजी भजेऊ राम रघुबीर। जाहुन निज पर सूझ मोई भयऊ काल बस वीर। सिया भजी राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। लेकर जो मर जाएंगे, राम लेकर जो मर जाएंगे। हाँ जी, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम लेकर जो मर जाएंगे। वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मर के किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हाँ, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे, दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। हाँ, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे, दुनिया में अपना वो कर जाएंगे।
उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो इधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो आज कुंभकर्ण कहने लगा जैसे नशा का असर हुआ, उसने समझ गया खोपड़ी का चेंज ओवर हो रहा है, धर्म की तरफ से अधर्म की तरफ जा रहा है, समझ गया। तो कहने लगा भैया सुनो गड़बड़ होने जा रहा है, क्या मेरी बुद्धि का संतुलन खराब हो रहा है। तो क्या करूंगा, तुम एक काम करना कि मन कर्म और वचन से, तीनों मन से वचन से कर्म से कपट को त्याग देना और प्रभु श्री राम जी का भजन करना। मन से वचन से कर्म से कपट त्याग करके यानी निष्कपट। क्यों कहा ये कुंभकर्ण ने? इसलिए कहा कि तैने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा है कि सभा के बीच में भाई ने लात मार के बेइज्जत किया, कहीं रावण तुझे सम्मान देने लगा तो ऐसा मत करना कि राम को छोड़ करके फिर भाई की शरण चला जाए। इसलिए मन कर्म और कपट छोड़ करके यही इनकी शरण में रहना, क्योंकि तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है, गहना हो गया है। जाओ जाओ भैया, क्योंकि जाओ न निज पर सूझ। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही आंखों पे लाल लाल डोरे हुए खोपड़ी बदली कुंभकर्ण की, कहने लगा जाओ। क्यों? तो मुझे अपना पराया दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे पता नहीं कि तू भाई है या शत्रु है। जाओ विभीषण जाओ, जाओ न निज पर सूझ मोए भयउ काल बस वीर। अब मुझे बस काल ही काल नाच रहा है, समस्त काल नजर आ रहे हैं, जाओ मेरे सामने से। विभीषण चला गया। बंधु वचन सुने फिरा विभीषण, बंधु वचन सुने फिरा विभीषण। आज भाई कुंभकर्ण के बच्चे सुनकर के विभीषण जी वहां से वापस आते हैं और कहां पहुंचे? आयऊ जहां त्रिलोक विभूषण, आयऊ जहां त्रिलोक विभूषण। शरीरा कुंभकर्ण आपत रणधीरा। ओ इतना कपीन सुना जब काना, बिलखिलाई धाए बलवाना। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाए बलवाना। भाई के बच्चों सुनकर के विभीषण वहां से फिर गया। त्रिलोक विभूषण सुख के धाम दीन बंधु दयालु श्री राम जी थे, वहां पर विभीषण जी आ जाते हैं और कहने लगे प्रभु जो पर्वत के समान जो आ रहा है, आसमान को जिसकी खोपड़ी छू रही है,
वो कुंभकर्ण है, रणधीरा है। और इतना जब कपियों ने सुना कि विभीषण कुंभकर्ण के बारे में बताते हैं और कहा कुंभकर्ण रावण का भाई है, ये रावण शत्रु है, तो रावण से पहले मदद करने आया तो ये शत्रु और पहले हो गया। इसलिए बानरों ने क्या किया, लिए उपार बिटप और भूधर कट कटाए डारे ता ऊपर। एक साथ समझ बानरों ने पर्वत पेड़ वृक्ष जो कुछ हाथ में पड़ा सब लेकर के कुंभकर्ण की पिता की। कहा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कितने डाले, किसी ने पूछा कि कितने डाले थे उसके ऊपर, तो लिखते हैं यहाँ कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा करई भालू कपि एक एक बारा। मुरे उन मन तरु डरे उन टारे जिम गज अव पावदन तुम्हारे। हाजी मुरे उन मन तनु डरे उन टारे जिम गज अक फल ननी के मारे। जिम फल गज आपन के मारे।